फिल्म के शुरू में हम एवलिन से मिलते हैं, जो एक चाइनीज अमेरिकन इमिग्रेंट है और अपने हस्बैंड वेमन के साथ एक लॉन्ड्री चला रही है। बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा और एवलिन टेंशन में है। ऊपर से उसके लॉन्ड्री का ऑडिट IRS करने वाली है और इसलिए भी वो टेंस्ड है। एवलिन का फादर गोंग सालों बाद चाइना से आया है और एवलिन ने चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर पार्टी रखी है। वेमन एवलिन को डिवोर्स देने वाला है और एवलिन को ये बात पता नहीं है। वेमन डिवोर्स पेपर्स लेके आता है, लेकिन एवलिन को बिजी देख के बोल नहीं पाता। एवलिन की बेटी जॉय अपने गर्लफ्रेंड बेकी को लेके आती है। एवलिन को उनका ये रिलेशनशिप पसंद नहीं है। जॉय चाहती है कि एवलिन गोंग को उसके और बेकी के बारे में बोले, लेकिन एवलिन मना कर देती है। इससे जॉय नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एवलिन, वेमन और गोंग IRS बिल्डिंग में इंस्पेक्टर डेड्री के साथ मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। वहाँ लिफ्ट में वेमन का पर्सनालिटी चेंज हो जाता है जब कुछ देर के लिए उसकी बॉडी अल्फा वेमन टेक ओवर कर लेता है, जो कि वेमन का ही एक वर्जन है एक दूसरी यूनिवर्स से, जिसे वो अल्फा वर्स बोलता है। वो एवलिन के फोन पे कुछ डाउनलोड करता है जिससे वो बचपन से शुरू करके अब तक की उसकी लाइफ देख पाती है। वो देखती है चाइना में अपने माँ बाप के साथ बिताए हुए बचपन के दिन। जवान होके वेमन से प्यार करती है। उसके पिता गोंग इसके खिलाफ है और वो अपना घर छोड़ के वेमन के साथ US आती है, जहाँ वो लोग लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू करते हैं। फिर इनके लाइफ में जॉय आती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। अल्फा वेमन एक कागज में कुछ पॉइंट्स लिख के उसे देता है और बोलता है मीटिंग के दौरान वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। वो ये भी बोलता है इसके बारे में किसी को ना बताने के लिए, एंड उसको भी नहीं, क्योंकि तब तक शायद वो भी सब कुछ भूल चुका होगा। वो लोग डेड्री के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन एवलिन का ध्यान उन इंस्ट्रक्शंस पे होता है जिसमें लिखा है उसके कान में लगे मशीन का ग्रीन बटन प्रेस करने के लिए और सोचने के लिए कि वो जेनिटर के रूम में है। वो ऐसा करती है और अपने आप को जेनिटर के रूम में पाती है, जहाँ फिर से उसे अल्फा वेमन मिलता है। अल्फा वेमन उसे बोलता है कि एक इविल फोर्स है जो कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और काफी साल ढूंढने के बाद उसे एवलिन का ये वर्जन मिला है जो कि इतने सारे वर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती है। एवलिन को कुछ समझ में नहीं आता। इस बीच अल्फा डेड्री, जो कि IRS इंस्पेक्टर डेड्री का अल्फा वर्स वर्जन है, जेनिटर रूम में आके अल्फा वेमन पे अटैक करती है और एवलिन पे भी अटैक करती है। इधर दूसरी तरफ उसी इंस्पेक्टर के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, जहाँ डेड्री उन्हें शाम के 6 बजे तक का टाइम देती है सारे पेपर सही करके ऑडिट के लिए लाने के लिए। इधर हम जेनिटर रूम में देखते हैं जहाँ अल्फा डेड्री ने एवलिन पे अटैक किया था। वहाँ उनके लीडर जोबू तोपाकी आती है और अल्फा एवलिन को मार डालती है। अल्फा वेमन एवलिन को समझाता है कि बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और हम लाइफ में जो चॉइसेस करते हैं उनसे एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। वो जिस यूनिवर्स से आया है वो उसे अल्फा वर्स बोलता है। इस यूनिवर्स में एवलिन बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी और उसने वर्स जंपिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। वो लोग एक डिवाइस की मदद से अपने दिमाग को ही सिर्फ दूसरे यूनिवर्स में भेज सकते हैं, वो भी उनकी ही बॉडी में। सिर्फ यही नहीं, दूसरे यूनिवर्स में रह रहे शख्स की स्किल्स, मेमोरीज और इमोशंस भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टीवर्स और उनके सारे लोग अब खतरे में हैं, क्योंकि जोबू तोपाकी, जो कि जॉय का वर्जन है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने पर तुली है। अल्फा एवलिन ने उससे बहुत वर्स जंपिंग करवाई थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग फ्रैक्चर हो गया है। वो अब सारे यूनिवर्स को जब चाहे एक साथ एक्सपीरियंस कर सकती है। वो इतनी पावरफुल बन चुकी है कि उसने अलग से एक ब्लैक होल बनाया है जिसे वो बेगल वर्स कहती है, जो कि मल्टीवर्स को खत्म करने की क्षमता रखता है। उसी ने अल्फा एवलिन को मार डाला और वो हर एक यूनिवर्स में जाके एवलिन को मार रही है और किसी भी वक्त मेन अर्थ के एवलिन को भी मारने आ सकती है। इधर अल्फा डेड्री उन दोनों को मारने आती है। वो अल्फा वेमन को मारती है और एवलिन की तरफ बढ़ती है। अल्फा वेमन उसे फोन करके वर्ड्स जंप करने को बोलता है, ऐसी यूनिवर्स पे कंसंट्रेट करने को बोलता है जिसमें उसने मार्शल आर्ट सीखा है। वो ट्राई करती है बट वर्ड्स जंप नहीं कर पाती। काफी कोशिश के बाद वो एक दूसरे यूनिवर्स में जंप करती है जहाँ वो एक सुपरस्टार है। इस यूनिवर्स में उसने अपनी डैड की बात मानी और वेमन के साथ घर छोड़ के नहीं गई। उसने कुंग फू सीखा जिसमें उसने मास्टरी हासिल की और इस यूनिवर्स में वो एक सेलिब्रिटी है। फिर हम देखते हैं एवलिन सुपरस्टार यूनिवर्स की एवलिन की पावर को यूज करके डेड्री को मार गिराती है। वो डिस्ट्रैक्ट
अट्रैक्टेड होकर सुपरस्टार यूनिवर्स में कुछ देर अटक जाती है और उसी दौरान मेन अर्थ में पुलिस उसे पकड़ के हथकड़ी पहना देती है। तभी जोबू तुपाकी मेन अर्थ की जॉय की बॉडी पे कंट्रोल कर लेती है और पुलिस वालों को मार देती है। वो अब एवलिन को अटैक करने आती है, जो वर्स जंपिंग की बहुत कोशिश करती है और अंत में एक ऐसी वर्स में जंप करती है जहाँ पे लोगों के फिंगर्स हॉट डॉग की तरह है। जोबू तुपाकी एवलिन को अपने बनाए हुए बेगल वर्ल्ड दिखाती है और बोलती है ये वर्ल्ड उसने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो जिंदगी से निराश हो गई थी। अब उसके लिए किसी चीज का कोई मायने नहीं है। वो एवलिन को भी उस बेगल वर्ल्ड में ले जा रही होती है कि तभी अल्फा वर्ल्ड का गोंगोंग आके एवलिन को बचा लेता है। अल्फा गोंगोंग जॉय को मारने के लिए बोलता है, लेकिन एवलिन अपनी बच्ची को मारने के लिए राजी नहीं होती। अल्फा गोंगोंग अपने लोगों को बुलाता है एवलिन, जॉय और वेमन को मारने के लिए, ताकि जॉय को मार के एटलीस्ट एक वर्स से वो जोबू तुपाकी का खात्मा करे। तभी एवलिन वर्स जंप करती है ऐसे वर्स में जहाँ वो एक ब्लाइंड सिंगर है और उस वर्स की एवलिन की स्किल्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम, इमेजिनेशन, बढ़िया सुनने की शक्ति और लंग कैपेसिटी यूज करके अल्फा गोंगोंग के लोगों को मार गिराती है। वो लोग भी अच्छा फाइट देते हैं और एवलिन वर्स जंप करके एक दो और वर्स के स्किल्स भी यूज करती है उन लोगों को हराने के लिए। वो इन सब को मार तो डालती है, लेकिन जोबू तुपाकी अल्फा वेमन को मार देती है और एवलिन को भी खत्म करने वाली होती है कि तब हम देखते हैं एवलिन रिपीटेडली वर्स जंपिंग कर रही है एंड फाइनली उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। हम दूसरे मल्टीवर्स भी देखते हैं। हॉट डॉग फिंगर्स वाली वर्स में डेड्री उससे प्यार करती है। पार्टी वाला भी एक वर्स है जहाँ वेमन पार्टी का अरेंजमेंट करता है। वहाँ जॉय अपने गर्लफ्रेंड बेकी के साथ आती है और एवलिन और जॉय एक दूसरे से लड़ाई करते हैं वर्स जंप करते हुए। जोबू तुपाकी एवलिन को अपने बनाए हुए बेगल वर्ल्ड में लेके जाती है। जोबू तुपाकी उसे बताती है कि अब तक सारे वर्स में वो एवलिन को इसलिए नहीं ढूंढ रही थी ताकि वो उसे मार सके, बल्कि इसलिए ताकि एवलिन उसे समझ पाए। पार्टी वाले यूनिवर्स में डेड्री ऑफिसर्स को अपने साथ लेके आती है एवलिन का लॉन्ड्री बंद करने के लिए। हम दूसरा भी एक वर्स देखते हैं जहाँ एवलिन और जॉय रॉक के फॉर्म में है। वो लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से बेवकूफों की तरह लड़ते रहते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है इतने बड़े यूनिवर्स में उनके प्लैनेट जैसे कितने सारे प्लैनेट्स हैं। हर एक डिस्कवरी इस तरफ इशारा करते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। जोबू तुपाकी एवलिन को बोलती है कि उसने बेगल बनाई थी पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को खत्म करने के लिए। वो एवलिन को भी उसके साथ बेगल में आने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं पार्टी वर्स में एमन ने डेड्री को मना लिया और वो लॉन्ड्री से ऑफिसर्स के साथ निकल जाती है। एवलिन वेमन की तरफ देखती है जो मेन अर्थ वाले वर्स में जहां एवलिन अल्फा गोंगोंग के लोगों के साथ लड़ रही थी, वहां सबको लड़ाई खत्म करने के लिए और काइंडनेस दिखाने के लिए बोलता है। उधर जोबू तुपाकी एवलिन को बेगल की तरफ बुला रही है, पर एवलिन अब वेमन के बारे में सोचती है कि कैसे उसने अनकंडीशनली हमेशा उससे प्यार किया और सपोर्ट किया और उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। पार्टी वर्स में एवलिन उसे गले लगा लेती है और दोनों रो पड़ते हैं। ये फीलिंग दूसरे वर्स की एवलिन को भी होता है। जोबू तुपाकी वहाँ अपने बेगल के साथ आती है और सारे लोग एक के बाद एक बेगल में समा जाते हैं, पर एवलिन, डेड्री और दूसरे लोग जो वहाँ हैं उन्हें बोलती है इस बेगल में न जाने के लिए। इस यूनिवर्स में उन्हें प्यार और उम्मीद नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? ऐसे दूसरे वर्सेस हैं जहाँ उन्हें प्यार मिला है और वो खुश है, तो फिर क्यों बेगल में जाके अपने आप को पूरी तरह खत्म कर देना? अल्फा गोंगोंग अपने लोगों को बोलता है एवलिन को खत्म करने के लिए, लेकिन वो लोग एवलिन को हार्म नहीं कर पाते। एवलिन अपने लव और काइंडनेस का मैसेज सब तक पहुंचा चुकी होती है। जिसे लाइफ में जो पसंद है और कहीं ना कहीं उसे नहीं मिला, एवलिन उसे वही एक्सपीरियंस कराती है। जोबू तुपाकी ये सब नोटिस करती है और खुद बेगल की तरफ जाती है। एवलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अल्फा गोंगोंग उसे बोलता है उसे जाने देने के लिए, लेकिन एवलिन उसे बोलती है कि वो अपनी बेटी के साथ वो नहीं करेगी जो गोंगोंग ने उसके साथ किया है। अगर उसने वेमन के साथ प्यार करके घर छोड़ा तो गोंगोंग ने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? वो बोलती है कि उसकी बेटी भी उसकी तरह जिद्दी है, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे अपने से अलग नहीं करेगी। तभी हम देखते हैं कि पार्टी वर्स में एवलिन गोंगोंग को बोलती है कि वो बहुत प्राउड है कि जॉय उसकी बेटी है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बेकी को भी एक्सेप्ट कर लेती है। जोबू तुपाकी उसे अलग अलग वर्ड्स में रेजिस्ट करती है, लेकिन एवलिन उसे बेगल में जाने से रोकती है और इस बार गोंगोंग और दूसरे मौजूद सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं। पार्टी वर्ड्स में जॉय एवलिन को बोलती है कि एवलिन ने अपना लाइफ सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन उसे भी अपना करना है, और एवलिन जो कि दूसरे वर्ल्ड में कुछ भी बन सकती है, क्यों इस वर्ल्ड में अपने गुड फॉर नथिंग बेटी को झेल रही है।
एवलिन जवाब देती है कि वो हमेशा अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहती है और उसके लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। दूसरे वर्ड्स में हम देखते हैं कि प्यार से एवलिन डेड्री, जॉय और वेमंड में भी बदलाव लाती है। फाइनली जॉय मान जाती है और रोते हुए एवलिन को गले लगा लेती है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एवलिन और उसकी फैमिली IRS ऑफिस जा रही है। अब उसकी फैमिली बदल गई है और उनमें पहले जैसे तनाव के बदले में एक दूसरे के लिए प्यार और कंसर्न है। और इस बार डेड्री भी उनके पेपर वर्क से खुश है। एवलिन के चेहरे पे मुस्कान है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब